जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, छाया, उपछाया और परछाया। आखिर जानेंगे दोस्तों कि छाया, उपछाया, परछाया क्या चीज़ है। आप लोग बहुत सारे नोटिस किए होंगे, लाइट जला लिए होंगे, आप लोग चलते होंगे धूप में तो आपको पता चलता होगा कि ये हमारे साथ साथ क्या चल रहा है। तो इसी को बोलते हैं छाया बोलते हैं दोस्तों। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक की वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे छाया क्या चीज़ है। ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, छाया यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं शैडो बोलते हैं। तो छाया बोलते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी यानी कि ई पार से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अपारदर्शी का मतलब होता है कि ई पार से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। प्रकाश के सामने में आती है, ठीक। जैसे देखिए, ये हमारे साथ प्रकाश है और ये अपारदर्शी वस्तु जो कि इधर ये इससे जो है प्रकाश इपट्टी नहीं हो पाएगा। और ये जो पीछे जो बन रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। प्रकाश के सामने में आती है तो प्रकाश रुक जाती है, ठीक। और उस वस्तु के पीछे जो अंधेरा बनता है ना, उसी को हम बोलते हैं छाया बोलते हैं। चीज़ों को पहले समझिए दोस्तों। ये हमारे पास एक माचिस है और ये हमारे पास टॉर्च है, ठीक। जैसे हम आपको टॉर्च देखिए जला करके दिखाते हैं, तो ये देखिए आपका जो पीछे जो बन रहा है ना, ये जो पीछे जो आपको बन रहा है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसीलिए ये जो पीछे जो बन रहा है ना आपका, देखिए वो छाया बन रहा है। क्या बन रहा है? वो छाया बन रहा है। उसी को हम बोलते हैं छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? छाया बोलते हैं। माचिस को रख दें, फिलहाल हाथ पर ही समझ जाइए। देखिए ये जो हमारा जो पीछे जो बन रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। क्योंकि छाया जो होते हैं ये हमारे जो ये प्रकाश जा रहा है और इसको अपारदर्शी वस्तु है, ये प्रकाश को क्या करता है? रोकता है। और जो पीछे जो बन रहा है ना अंधेरा टाइप का, ये जो पीछे जो बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं? तो छाया बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग छाया को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। एक चीज आपको नीचे देखने को मिलेगा दोस्तों कि छाया जो है हमेशा विपरीत दिशा में बनती है। बिल्कुल सही है मेरे भाई कि छाया जो है हमारा क्या किस दिशा में बनती है? तो विपरीत दिशा में बनती है, यानी कि उल्टा बनती है। जब हम इधर से प्रकाश दे रहे हैं तो इसका छाया किधर बनेगा? पीछे बनेगा, उल्टा बनती है, यानी विपरीत दिशा में बनती है। दूरी के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब हम देखिए ये हमारे पास टॉर्च है, इसको जलाएंगे, इतना दूरी करेंगे तो प्रकाश अथी छाया इसका क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। छोटा करेंगे तो इसका क्या होगा? सॉरी, छोटा इसे सटा देंगे पूरा तो क्या हो जाएगा? छाया इसका बड़ा बन जाएगा। दूर करेंगे तो छाया इसका छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पारदर्शी अथी छाया हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? छाया हो गया। दूरी के अनुसार क्या होता है? छोटा या बड़ा होता है। आप लोग जानते होंगे धूप में जब जाते होंगे या फिर कोई भी रात के समय में लाइट मारता होगा उधर से, तो पूरा दम पूरा दूरी तक ले आपको छाया देखने को मिलेगा। लेकिन जब पास में आ जाता है तो और पूरा दूरी देखने को मिलेगा। दूर से मारते तो पता ही चलता है कि बस मेरे साथ साथ में छाया जा रहा है। ये आपका क्या हो गया? छाया हो गया। अब हम जस्ट जानेंगे परछाया। परछाया का मतलब होता है दोस्तों कि पूरा अंधेरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूरा अंधेरा, यानी कि जब आप प्रकाश मारिएगा ना, इसी को बोलते हैं छाया। परछाया एक ही है। ये देखिए प्रकाश है ना, तो उधर देखिए पीछे देखिएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा? पूरा अंधेरा देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं परछाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परछाई। छाया का वह भाग जहां प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं पहुंचता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परछाई बोलते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, धूप में खड़े होने पर छाया का सबसे कला भाग है। जब आप धूप में खड़ा होइएगा तो आपके पीछे देखिएगा छाया बनेगा। जहाँ पे छाया बनेगा दोस्तों, वहाँ पे प्रकाश बिल्कुल नहीं रहता है। क्या रहता है? अंधेरा रहता है। जब आप एक अंधेरे कमरे में जाइएगा और एक लाइट जलेगा तो आपका पीछे देखिए छाया बनेगा। ये क्या चीज़ बन रहा है? छाया बन रहा है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हमारे परछाया बोलते हैं। टॉर्च से दीवार पर बनती वाली छाया का गहरा हिस्सा होता है। जैसे ये टॉर्च है, इस पर लाइट मारेंगे और यहाँ पे किसी भी वस्तु देखिए हमारा, देखिए आप देखिए बढ़िया से पता चल रहा है। ये जो पीछे जो बन रहा है ना, ये क्या है? तो हमारा छाया है। क्या है दोस्तों? ये हमारा जो पीछे बन रहा है, ये हमारा क्या देखने को मिलेगा? तो छाया हो जाएगा। जो कि आपको देखिए प्रकाश बिल्कुल पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है ना, इस पे पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ मतलब वस्तु पर पहुंच रहा है, पदार्थ पर पहुंच रहा है, तो जो कि हमारा पीछे क्या हो जाएगा? छाया बन गया है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे उपछाया क्या चीज है। तो छाया का वह भाग जहां प्रकाश आंशिक रूप से पहुंचता है, थोड़ा बहुत पहुंचता है, ज्यादा नहीं पहुंचता, थोड़ा बहुत पहुंचता है। जैसे आप लोग समझिए, ये जो हम हाथ पे टॉर्च मारे हैं, तो पीछे जो बन रहा है ना, ये वाला पीछे छाया
छाया हो गया, क्या हो गया, परछाया हो गया, अछाया हो गया, दोनों हो गया, ठीक। और जो पीछे में के साइडवा में, इसके साइडवा में जो आप देखिएगा ना, तो थोड़ा बहुत लगेगा धुंधला तप के लगेगा, धुंधला टाइप का देखने को मिलेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, उपछाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपछाया बोलते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिकल करके देखते होंगे तो आप पास में आप एक टॉर्च रख लीजिए और ऐसे करके जला करके देखिएगा तो आपको देखने को वहां से मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, उपछाया हो जाएगा। आंशिक रूप से यानी कि कुछ भाग है ना, थोड़ा थोड़ा जो होता है देखने को आपको मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत प्रकाश जाता है। यह छाया का हल्का यानी कि कम अंधेरे हिस्सा होता है, इसमें बहुत सारा कम अंधेरा हिस्सा देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा दोस्तों, छाया के किनारों पर बनती है, छाया के किनारों पर बिल्कुल बनती है, स्पष्ट नहीं होती है, थोड़ी धुंधली होती है, मतलब पूरा साफ सुथरा आपको नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा। वो साइड में आपको बनते हैं, कहाँ बनते हैं, पूरा साइड में आपको बनते हो तो थोड़ा बहुत धुंधला होता है। क्या होता है, धुंधला होता है। जैसे आप समझिए ये हमारा क्या है, टॉर्च है भाई। आप लोग हंसिएगा नहीं क्योंकि टॉर्च यही टॉर्च है, और इस टॉर्च को ऐसे करके जला रहे हैं और सामने में गेंद रख देंगे तो उधर एक पर्दा रहेगा, उसके बीच में देखिएगा तो आपको क्या बनेगा, छाया बनेगा। जो साइड में ये वाला जो बनता है ना, ये वाला जो इसे करके जा रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं उपछाया बोलते हैं, ठीक भाई, उसी को क्या बोलते हैं, उपछाया बोलते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश किरण है। जब हम प्रकाश को टॉर्च जला लिए हैं, जैसे टॉर्च हम जला लिए हैं, तो यहाँ से देखिए हमारा प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश किरण निकल रहा है। और ये जो हमारा बॉल है दोस्तों, क्या है, बॉल है। जब लाइट जलाएंगे तो ये गेंद रहेगा, गेंद पर छाया मारेगा, छाया इधर हमारा एक पर्दा लगा हुआ है, ये जो है ना, ये हमारा चौखुट कोना जो है, ये हमारा पर्दा है। जब हम इधर ऐसे जलाएंगे दोस्तों तो ये गेंद जो है पर्दा पर पड़ेगा और गेंद क्या हो जाएगा, पूरा तरीके से इतना बड़ा देखने को मिलेगा। अगर हम आर इसको इससे सटाएंगे तो और बड़ा दिखेगा, दूर से देखेंगे तो और छोटा दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गेंद हो जाएगा, मतलब परछाई देखने को मिलेगा। और ये जो टोटली ऐसे करके गोल करके दिख रहा है ना, तो ये हमारा हो गया है, छाया हो गया है। क्या हो गया, छाया हो गया, जिसको बोलते हैं परछाया हो गया है। ये हमारा क्या हो गया, छाया हो गया। लेकिन जो इसके साइडवा में जो ऐसे करके बन रहा है दोस्तों, हल्का हल्का करके दिखेगा ना ऐसे ऐसे, ये हमारा क्या हो जाएगा, उपछाया हो जाएगा, जो कि आंशिक रूप से यानी कि कम इसमें प्रकाश रहता है, इसी को बोलते हैं उपछाया बोलते हैं। आशा करते होंगे कि आप लोग बढ़िया तरीके से छाया, परछाया और उपछाया समझ गए होंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अपने पास अपने घर में आप बढ़िया से कोई भी लाइट लेकर के या फिर धूप में जा करके आप लोग बढ़िया से उसको एब्जॉर्ब कीजिएगा, देखिएगा कि आखिर छाया परछाया क्या होगा। अगर आप लोग चीज़ों एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिएगा तो आप लोग बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा छाया, उपछाया और परछाया होगा। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। और अभी तक ले आप लोग ये काम नहीं किए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। जय हिंद।